Assalamu alaikum dear students. Continuing the series of online lectures. In the previous lecture we have discussed about multiples and submultiples. ठीक, और इसमें हमने बोला था सिंपली कि जो हमें इनकन्वीनियंस आ जाती है मेजरमेंट में, कब? जब हम कोई हायर यूनिट ले जाए, हायर मेजरमेंट ले जाए, या जब हम कोई टू लोअर मेजरमेंट ले जाए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया चीज आया था जिसको हमने नाम रखा था मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। ठीक, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ we have completed almost one portion of the measurement. In this portion we have discussed about need of measurement, then measurement, after that physical quantity, after that types of physical quantity, इसमें हमने पढ़ा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, फिर हमने पढ़ा यूनिट, फिर यूनिट के बाद हमने पढ़े सिस्टम्स जिसमें हमने पढ़ा एफपीएस, सीजीएस, MKS and SI. After that we have find the measurement. मेजरमेंट के लिए कौन सी चीजें जरूरत है, जिसमें हमने बोला था एंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद हमने कल पढ़ा सिंपली SI, कल हमने पढ़ा मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। यानी कि ये हमारा एक पोर्शन था इस यूनिट में, इतना कुछ। अब हमारा सेकंड यूनिट है कि जो हमने बोला था कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ है, जैसे कि टाइम है, जैसे कि करंट है, जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जैसे कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फिजिकल क्वांटिटीज वन बाय वन इन इलैबोरेशन। ठीक, पहले ही आई विल रिपीट इट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ठीक, ये हमारी बेस बनेगी और इस बेस को प्लीज मेक इट स्ट्रांग, ताकि आपको जो हायर फिजिक्स है, आपका 8th है, 7th है, 9th है, 10th है, 11th है, इवन कि 12th है, ताकि आपको मदद मिल सके। फंडामेंटल हमने पहले ही बोला कि हम इसको कहीं से डिराइव नहीं ले आते, मीन्स वन इट इज गॉट नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एग्जिस्टेंस। जैसे कि लेंथ है, इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है। लेंथ को हम किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास देखो, दिस इज माय फिगर, इधर इट इज एन रेक्टेंगल, इट इज और समथिंग, आई विल सपोज इट इज एन रेक्टेंगल। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, एरिया इसका होगा ये लेंथ इनटू ब्रेड। क्या मैं ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। ठीक, आई मीन से दैट यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस है। सो आई एम गोइंग टू मेजर दिस, आई एम गोइंग टू मेजर दिस, दिस इज माय फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, एंड आई एम गोइंग टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ एन यूनिट, इधर इट इज सेंटीमीटर और इट इज मीटर और इट इज समथिंग एल्स, जो हमने कल बोला था। नैनोमीटर्स है, एंगस्ट्रॉम्स है, मिलीमीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। यानी कि मेरे कहने का मकसद है कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको हम कहीं से डिराइव नहीं कर सकते। सपोज आई हैव गॉट, देखो मेरे पास अभी लेंथ है। ठीक, आई विल रिप्रेजेंट इट एज एन दिस, एज एन स्क्वायर, एज एन ट्रायंगल, एज एन सर्कल। ठीक, तो हर चीज देखो, दीज आर डिफरेंट फिगर्स। मुझे इन सारों का एरिया चाहिए और सारों का एरिया मैं लेंथ से ले लूंगा। इट मीन्स कि सबको मैंने रिप्रेजेंट किया एक सिंगल एंटिटी से, दिस इज लेंथ। ठीक, दिस इज लेंथ। अब मुझे लेंथ को डिफाइन करना है। लेंथ क्या है? देखिए, दिस इज माय 1 पॉइंट ए, आई विल कॉल इट x1 y1। ठीक, दिस इज माय b पॉइंट, आई विल कॉल इट x2 y2। I am going to join these points A and B. ठीक, जो मेरी इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस होगी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई राइट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, दिस विल गिव मी डिस्टेंस।
अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस चाहिए तो मुझे सिंपली ऐसे मिल जाएगी। ठीक, यानी कि मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल दी और वो डिस्टेंस मुझे इन द फॉर्म ऑफ लेंथ आ गई एंड आई एम गोइंग टू से दैट माय डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज x2 minus x1 and y2 minus y1. This is little bit higher. अब आपका लेंथ होता क्या है? लेंथ इज सिंपली व्हाट? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस जो हम लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। आई मे से दैट दिस इज इनिशियल पॉइंट, आई मे से दैट दिस इज फाइनल पॉइंट। ठीक, कोई भी डिस्टेंस किसके दरमियान? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो भी डिस्टेंस आपको आ जाएगी, आई मे से दैट दिस इज द लेंथ ऑफ व्हाट फिगर यू आर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक, it depends upon the reference. If you say that this is road, I may say that its length is 1 kilometer. ठीक, if you are saying that this is simply a line segment, I may say that it is in meter. If you are saying that this is in box, I may say that it is in meter, it is in centimeter. So कहने का मतलब है लेंथ सिंपली एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल इन द सेंस कि हम इसको कहीं से डिराइव नहीं कर सकते। It has got some natural existence and its definition is simply distance from initial point to final point. कि initial point और final point के दरमियान जो distance होगी, I may call it as a length. ठीक, अब इसका यूनिट, ठीक, इसका यूनिट डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम ले रहे हो। ठीक, if you are taking CGS, so length will be measured as centimeter. ठीक, if it is FPS, length will be measured as foot. If it is MKS, length will be measured as meter. And if it is SI system, it will be simply meter. कहने का मतलब है कि जो सिस्टम्स हमने डिस्कस किए किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। अगर आपका यूनिट चाहिए, इट डिपेंड्स कि आप कौन से सिस्टम ले रहे हो। अगर आप सीजीएस ले रहे हो आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर आप एफपीएस ले रहे हो आपका फुट आ जाएगा, अगर आप एमकेएस ले रहे हो एमकेएस आपका आ जाएगा मीटर, अगर आप एसआई ले रहे हो तो इसका मतलब है आपका मीटर आ जाएगा। लेकिन फॉर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस कि अगर हमें मानो कि जो मेजरमेंट हमारी हो वो एरर फ्री हो जाए तो वी आर टेकिंग द सिस्टम एसआई सिस्टम दैट इज मीटर। ठीक, थैंक यू।